चलो अपना फल अलग होता है। तो सिद्ध घाट से अब हम निकल चुके हैं मंगलनाथ मंदिर की ओर। यहाँ पे मंगल ग्रह जो है सैटर्न मार्स, ओके मार्स, मंगल इज मार्स। ये प्लैनेट की जन्म हुई थी, ग्रह की जन्म हुई थी। तो जाते हैं और देखते हैं वहाँ की स्टोरी, वहाँ पे क्या है। तो अभी हम मंगलनाथ मंदिर के अंदर आ रहे हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर है। धूप बहुत बढ़ रही है बट इट्स बेरेबल। Now it's bearable. हाँ, तो यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर में मंगल ग्रह जो है उनकी पूजा की जाती है। और जिन जिन लोगों को पूजा करवानी है, जो एस्ट्रोलॉजी एंड मांगलिक वगैरह ये सब चीज़ें मानते हैं, वो यहाँ पे आके पूजा करवा सकते हैं। एज़ पर अर्जित जो ओरिजिनल टेम्पल है ये कहीं घाट के पास है, लेकिन बारिश में पानी की वजह से वो पूरा ढक जाता है। इसके लिए यहाँ पे एक रेप्लिका बना के रखा है ओरिजिनल टेम्पल का, उपस्थान बना के रखा है ओरिजिनल टेम्पल का। ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, ठीक ठीक क्राउड है। टेम्पल काफ़ी, कैंपस काफ़ी बड़ा है। तो अगर आप आ रहे हैं उज्जैन तो ज़रूर आइए, एक्सप्लोर करिए। अब देखते हैं आगे हम कहाँ चल रहे हैं। मंगलनाथ मंदिर के बाद अब हम आ गए हैं संदीपन मुनि के आश्रम, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने शिक्षा प्राप्त की थी। आके अंदर देखते हैं कि कैसा है, क्या है अंदर। तो ये है संदीपन मुनि जी का आश्रम। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने सुदामा, बलराम, उनके सारे मित्रों के साथ यहाँ पे उन्होंने, जो कहते हैं कि उनकी स्कूलिंग हुई थी, उनका एजुकेशन यहाँ पे हुआ था। कृष्ण कथा में, महाभारत में, अलग अलग सीरीज़ में हमने देखा है कि कृष्ण भगवान कैसे जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और ये है संदीपनी आश्रम। इसके अंदर फ़ोटो खींचना मना है, तो मैं अंदर जाके आता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि कैसा रहा। तो अभी हमने देखा कि कृष्ण भगवान ने जो 14 विद्याएं सीखी थी, उसका पीछे आश्रम था। वहाँ पे फ़ोटो खींचना मना था, इसलिए मैंने नहीं खींचा है। अब आगे जा रहे हैं एक्सप्लोर करने ये आश्रम को। और भगवान ने 14 विद्याएं सीखी थी, जिसके अंदर एस्ट्रोलॉजी, ग्रामर और बहुत कुछ आता है। हम तो एक दो विद्या भी सीख नहीं पाते। अब आगे जाके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आगे और क्या है। तो यहाँ पे एक आश्रम है जहाँ पे भगवान ने 14 विद्याएं सीखी थी। विद्याएं यानी कि एजुकेशन जो होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है। इसके अलावा इसी आश्रम में भगवान ने 64 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यानी 64 स्किल्स, आर्ट फॉर्म्स सीखे थे। जैसे कि आज के तारीख में हम देखते हैं कि बच्चों को सिंगिंग, म्यूज़िक ये सब में डाला जाता है, वैसे भगवान ने 64 टाइप के सीखे थे। और ये यहाँ पे पूरा बना हुआ है। और हाँ, जो टोटल होती है इस वर्ल्ड के अंदर वो भी 64 होती है। अरिजीत जी ऐड कर रहे हैं इसमें। और ये यहाँ पे पूरी 64 जो आर्ट फॉर्म्स है उसको डिस्क्राइब किया है। ये मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, ये आप यहाँ पे आकर के देखिए। तो इतने अलग अलग टाइप के आर्ट फॉर्म्स सीखे हैं भगवान ने, आप सोच भी नहीं सकते क्या क्या उन्होंने सीखा है। पानी से कैसे आप ढोल बजा सकते हैं, बेड को कैसे अलग अलग ओकेशन के हिसाब से आप सजाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कृष्ण भगवान ने आके 64 आर्ट फॉर्म सीखे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। अगर आप उज्जैन आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए और ये 64 आर्ट फॉर्म्स का यहाँ पे एक झलक दिया हुआ है, वो देखिए और उनके बारे में पढ़िए। तो हम तो इसमें से 2-3 भी सीख ले तो काफ़ी है लाइफ टाइम में, बट वो तो भगवान थे तो उनकी कैपेबिलिटीज़ भी उतनी ज़्यादा थी और वो समय भी पुराना था तो उन्होंने इतनी सीखी थी। तो जैसे आज के तारीख में एक्स्ट्रा करिकुलर को ज़्यादा एम्फेसिस करने लगे हैं पेरेंट्स, तो ऐसी बात नहीं है कि पहले के टाइम पे सिर्फ विद्या ही होती थी। विद्या के अलावा ऐसे 64 तरीके के टोटल आर्ट फॉर्म्स होते थे जो भगवान ने सीखे, विच इज़ अ मैसेज इन इटसेल्फ
कि सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन पे आप डिपेंड ना रहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करके भी आप एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम अभी 26वें आर्ट फॉर्म पे पहुँचे और अब तक हमको याद भी नहीं है कि फर्स्ट क्या था। हमको याद सब्जेक्ट के नाम नहीं हो पा रहे और उन्होंने ये सारा कुछ सीखा था और उनको तो सब कुछ आता है, लेकिन हम जब यहाँ पे आते हैं तो ये काफ़ी इंस्पिरेशनल है कि उनको आने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें सीखी थी। तो दिस इज़ लाइक जीवन में आपको बहुत कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ करने के लिए देयर शुड बी अ क्यूरियोसिटी विद इन यू कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं भगवान ने भी ये मैसेज, ये सारा कुछ 64 आर्ट फॉर्म्स सीख के दिया है। फ़िलहाल तो हम कुछ कुछ स्किप कर रहे हैं बीच बीच में, अभी हम 32 पे पहुंच गए 26 से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, बहुत ही प्यारा है और काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो लेट्स सी, आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आर्ट फॉर्म्स है, और अगर कुछ अच्छा नज़र आता है, कुछ यूनिक नज़र आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। पहला वीडियो कितने में करते? तो फाइनली हम पहुँचे हैं 64th आर्ट फॉर्म जो भगवान ने सीखा था। जैसे कि पीछे 64 वाला है, कुछ कुछ हमने स्किप, बहुत सारे हमने स्किप कर लिए हैं। स्किप करने के बावजूद हमको यहाँ पे कम से कम अराउंड 20-25 मिनट लग चुका है देखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा आश्रम है और आप यहाँ पे ज़रूर आए। आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें लाए और ये सारी चीज़ें बताएं, और अगर बच्चे नहीं है तो आप खुद भी आए और सोचे कि जीवन में क्या क्या करना बाकी है, क्या क्या कर सकते हैं। चलते हैं आगे की ट्रिप पे, आगे देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पे जाऊं और आपको उनके बारे में बताऊं। जी, और सुबह से कुछ खाया नहीं है, द्विवेदी जी खाने को देखते हुए घूम फिम के हम लोग आ चुके हैं श्री जी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हमने मंगाई है पंजाबी थाली। थाली दिखने में तो बहुत ही अच्छी दिख रही है, अब खा के हम आपको बताएंगे कि ये कैसी थी। बज रहे हैं 4:20 और हम लोग खाना खा के आ गए हैं रूम पे। खाना बहुत ही टेस्टी था। टोटल हमको खाना पड़ा 230 रुपये का। 200 रुपये की थाली थी जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। एक चपाती हमने एक्स्ट्रा ली थी, फिर भी हम सब्जी ख़त्म नहीं कर पाए। तो क्वांटिटी भी अच्छी थी और क्वालिटी भी अच्छी थी। और एक पानी का बोतल 10 रुपये, तो 230 रुपये में हमने पेट भर के 2 लोगों ने खाना खा लिया है। यानी कि आप हिसाब लगाओ तो करीब 115 रुपये में एक जन ने खाना खा लिया। तो सुबह से अब तक का अगर खर्चे की बात करो तो जो स्टेशन से हम लोग यहाँ तक आए थे उसका 60 रुपया हो गया। उसके बाद में जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो 70 था, उसमें 2 लोग ने किया था, 60 में दोनों आ गए थे। और अभी 230 में हमने लंच भी कर लिया है। तो खर्चा हम मिनिमल करके ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब हम गए बहुत ज़्यादा थक, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पे घूमा है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम रूम पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद में हम निकलेंगे महाकाल मंदिर, जो कि ये मेन स्पॉट जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद। तो कर लिया है अभी हमने थोड़ा रेस्ट, और बज रहे शाम के करीब 6, और अभी हम निकले हैं रामघाट की ओर जा रहे हैं, जो कि हमारे होटल से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे रामघाट पे 6:30 बजे बहुत ही खूबसूरत आरती होती है नदी के किनारे, वो देखने जा रहे हैं। मिलते हैं रामघाट पे। तो पहुँच गए हम रामघाट। जैसे कि आप ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये पीछे की तरफ जो घाट बना हुआ है वो रामघाट है। हम अपोजिट डायरेक्शन में जाके बैठेंगे आरती देखने के लिए, ताकि आरती का हमें व्यू अच्छा मिले। तो चलिए जाके बैठते हैं। वो ऐसे मनाया जाता है।
बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो ये साइड पे आए तो आपको स्विमिंग आती हो तभी आप अंदर जाने का रिस्क ले। आई गेस वो सामने वाले साइड पे इट वुड बी लेस स्लिपरी। हम ऐसे ही अब पानी में पैर डाल के सामने का नज़ारा लेंगे। और ये सामने आरती चालू हो चुकी है, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। रेड कलर के ड्रेस में जो आरती कर रहे हैं लाइन से है। तो वहाँ से हम बैठे बैठे देख रहे थे आरती। तो पहले वो धूप से कर रहे थे तो वो देख रहे थे। अब मैं और अच्छा उसका एक व्यू लेने के लिए नज़दीक जा रहा हूँ और पास में से लेंगे।
तो अभी अभी घाट पे आरती पूरी हुई है। शाम को 6:30 बजे ये होती है राम घाट उज्जैन में। तो अगर आप उज्जैन आए हैं तो राम घाट ज़रूर आए। महाकालेश्वर मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 10 मिनट्स बाय वॉक आप आ सकते हैं, या तो आप किसी से भी पूछ लीजिए पैदल आ सकते हैं राम घाट कहाँ है। शाम को 6:30 बजे रोज़। तो ऐसे छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी आपको मिल जाएंगे जो यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये भी महाकाल मंदिर द्वार है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये भी मंदिर के ओर जाता है। तो ये वाला जो शॉर्टकट है ये अरिजीत को पता था, बिकॉज वो 3 बार आ चुका है, तो इसलिए आपको भी देखने मिल रहा है। पर अगर ये रास्ता नहीं पता हो तो किसी लोकल से पूछ ले, खुद से शॉर्टकट ढूंढने ना बैठे। महाकालेश्वर में आपको भस्म आरती जो होती है, जो शमशान होता है वहाँ से ताजी राख लाके ये आरती होती है महादेव की। और ये आरती में अगर आपको हिस्सा लेना है, ये आरती में अगर आपको शामिल होना है, तो आपको पहले से रजिस्टर करना होता है। तो अगर आप घर से ही जहाँ पे भी आप रहते हो वहीं से ऑनलाइन रजिस्टर करके आओगे तो ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके रजिस्टर करते हो तो समझो अगर आपको कल की आरती अटेंड करनी है, उसके लिए आपको एक दिन पहले यानी कि आज लाइन में लग के रजिस्टर करना होगा, सुबह 10:30 से पहले। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप घर से रजिस्टर करके लाओ। अब फिलहाल हम यहाँ पे ये कंफ्यूजन में है, हम रजिस्टर तो करके लाए हैं भस्म आरती के लिए, लेकिन रात को अगर हम 11 बजे लाइन में लगते हैं तो हमको महाकालेश्वर मंदिर में जल चढ़ाने भी मिलेगा। और अगर हम 2 बजे जाते हैं तो जो नॉर्मल भस्म आरती है वो अटेंड करने मिलेगी। तो अब वो कंफ्यूजन था फिलहाल, तो वो सोच रहे हमें क्या करना है। और फिलहाल हम आ गए हैं भारत माता मंदिर, जो कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन मंदिर नज़र आ रहा है भारत माता का, और आगे जाके मैं आपको बताता हूँ और भी डिटेल में। तो ये है भारत माता मंदिर। तो मैंने तो पहली बार देखा है भारत माता का मंदिर, और बहुत ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ पे बना हुआ है भारत में जो नदियाँ हैं उनका एक मैप है, जो ज्योतिर्लिंग है वो भी है। तो अभी हमने कर लिया है डिनर। डिनर में हमने खाया था एक सादा डोसा और एक मसाला डोसा। इससे ज़्यादा हमने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि आज हमको रात भर जागना है और ऑलरेडी हमने बहुत ट्रैवल किया है। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहे और थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि रात भर हमको जागना है। रात में 11 बजे हम जाके लाइन में लगने वाले हैं धोती गमछा पहन के महादेव को अभिषेक करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। और उसके बाद में 2 बजे से हम भस्म आरती की अटेंड करने वाले। तो आज हमारा रात भर का प्रोग्राम है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होगा, तो इसलिए आखिरी बार मैं आपको अपडेट करूंगा जब हम यहाँ से धोती गमछा पहन के निकल रहे होंगे तब। तो अगर आप आ रहे हो महाकालेश्वर, तो आप अगर भस्म आरती के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो वो 2 बजे स्टार्ट होती है, लेकिन अभिषेक स्टार्ट हो जाता है 11 बजे। तो इसमें आपको एक धोती और गमछा लेना होता है, जो यहाँ पे 150 रुपये में मिल जाता है, और यहाँ पे वो रेंट पे भी मिल जाता है। तो जैसा आपको अगर आपके पास पड़ा है तो आप लेकर के आइए। और धोती गमछा के अलावा और कुछ अलाउड नहीं है। लेडीज़ के लिए शायद से साड़ियाँ अलाउड है, जो वहाँ पे बाहर रास्ते में मिल जाती है। इसके अलावा आपको लोटा वगैरह लेके जाना होता है। वो सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको रेंट पे लेना है, खुद का लेना है, जो लेना है मिल जाता है। तो ये मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ। भस्म आरती के लिए अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो रात में 11 बजे जाकर के लाइन लगाएं, तो महाकालेश्वर का अभिषेक करने का आपको मौका मिलेगा।